दोस्तों रिएक्ट में कंपोनेंट की लाइफ साइकिल का हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं और इस बार हम लोग पेरेंट और चाइल्ड दो तरह से कंपोनेंट बनाएंगे। मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे और एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे और लाइफ साइकिल कैसे वर्क कर रही है उसके बीच में वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट मैंने कॉन्फ़िग कर रखा है। लाइफ साइकिल डेमो इस एसआरसी फोल्डर है और इस एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं जिसको यहां पर मैं बोल देता हूं पेरेंट, है ना, पेरेंट डॉट जेएस। सिंपल पेरेंट डॉट जेएस एक फाइल बना दी मैंने और यहां पर जो है मैं क्रिएट कर देता हूं एक क्लास कंपोनेंट जो मैंने क्रिएट कर दिया। यहां पर इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट और यहां पर जो है मैं पेरेंट कंपोनेंट पहले बना रहा हूं, फिर मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट भी पहले बनाऊंगा। तो मैं इंपोर्ट तो कर ही देता हूं। हालांकि मैंने अभी कंपोनेंट बनाया नहीं है लेकिन मैं इंपोर्ट कर देता हूं क्योंकि मैं बनाऊंगा तो पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट तो मैं लिख ही देता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक है। और हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि जो लाइफ साइकिल के मेथड है उसकी क्या इंपोर्टेंस है, वो हमको क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास डिफॉल्ट क्लास पेरेंट एक्सटेंड कंपोनेंट और यहाँ पर रेंडर फंक्शन आ गया है। अब यहाँ पर जो है मेरे को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया जिसमें सुपर का कॉल हो गया, प्रॉप्स हो गया और दीज डॉट स्टेट के अंदर मुझे एक वैल्यू डालनी है जिसको मैंने बोला काउंट 0। तो ये मैंने काउंट 0 कर दिया दीज डॉट स्टेट और काउंट जो है वो 0 कर दिया मैंने। ठीक है। अब मुझे एक हैंडल क्लिक बनाना है, एक बटन बनानी जिसके क्लिक पे मुझे काउंटर को इंक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले मुझे वाइंडिंग करनी पड़ेगी अगर मैं एरो फंक्शन नहीं बनाता हूं तो मैं दीज डॉट हैंडल क्लिक नाम से बना लेता हूं। तो मैंने दीज डॉट हैंडल क्लिक करके एक इवेंट हैंडलर में बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा दीज डॉट हैंडलर क्लिक और दीज डॉट हैंडलर क्लिक इज इक्वल टू दीज डॉट हैंडलर क्लिक डॉट वाइंड और डॉट वाइंड के बाद यहां पर मैं पास कर दूंगा दिस। सिंपल। तो ये हो गया मेरा दिस डॉट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट वाइंड और यहां पर मैंने पास कर दिया दिस को। ठीक है। तब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है यहां पर। ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या है वो मुझे देखना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे पहले तो इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी, तो मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर लिख लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा हैंडल क्लिक और हैंडल क्लिक के अंदर मैंने पास कर लिया ई और ये ई हो गया और यहां पर कुछ वैल्यू हो गई। तो मैंने यहां पर क्या किया दीज डॉट और दीज डॉट के बाद में यहाँ पे सेट स्टेट कॉल करूंगा मैं। और चूंकि हम लोग पुरानी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो जो रिएक्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से रिएक्ट बोलती है कि यहाँ पर आप कॉलबैक को यूज करो। तो मैं यहाँ पर कॉलबैक का यूज करूंगा। तो मैं एक एरो फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूं और जिसमें मैं यहाँ पर जो है वो करेंट स्टेटस को जो है वो यहाँ पर जो है करेंट स्टेट को यहाँ पर कॉल कर लेता हूं। तो मैंने करेंट स्टेट लिखा और करेंट स्टेट लिखने के बाद में यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने ये करेंट स्टेट लिखा और एरो फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर मैं पास करूंगा काउंट और काउंट के बाद में यहां पर जाकर करेंट स्टेट डॉट काउंट प्लस वन, करेंट स्टेट काउंट प्लस वन और इजिकल टू ये। तो ये हो गया मेरा हैंडल क्लिक में यहाँ पर ई पास हो गया और ये जो है मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मुझे बनाना है रेंडर। तो मैं रेंडर बना देता हूँ, रेंडर फंक्शन बनाता हूँ। तो रेंडर फंक्शन मुझे रिएक्ट ने बना के दिया है लेकिन मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग लगा देता हूं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में यहां पर लिख देता हूं एक कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूं। पहले तो मैं एक कंसोल डॉट लॉग यहां पर लगा रहा हूं रेंडर के अंदर। कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया रेंडर ऑफ पेरेंट कॉल्ड और यहां पर जो है मुझे सिंपल एक रिटर्न करवाना है एक डिव। तो मैं इस डिव को हटा के यहां पर एक डिव रिटर्न कराऊंगा और यहां पर उसमें लिख दूंगा मैं इंक्रीमेंट। सिंपल। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इतना होने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मुझे चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट बना क्योंकि मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया और यहाँ पे प्रॉप्स पास किया और प्रॉप्स में मैंने दीज डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये जो काउंट नाम की स्टेट है वो मैंने एज ए प्रॉप्स यहां से पास कर दी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर।
तो अब चाइल्ड कंपोनेंट मुझे बनाना है, तो हम लोग चलते हैं और चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जाके एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चाइल्ड डॉट जेएस। तो मैंने न्यू फाइल ले ली और चाइल्ड डॉट जेएस पे गया और यहाँ पर भी मैंने एक कंपोनेंट जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट जो है वो जनरेट हो गया, यहाँ पर रिएक्ट कंपोनेंट और ये क्लास आ गई और ये कंपोनेंट जनरेट हो गया। अब हमको यहां पर चाहिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को मैं बना लेता हूं यहां पर। तो मैंने यहां पर जो है वो कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। कंस्ट्रक्टर आप देखोगे कि रिएक्ट टूल ने, एक्सटेंशन ने जो जनरेट करके दिया उसमें प्रॉप्स और सुपर का कॉल उसने ऑलरेडी दे दिया है। और हमको स्टेट चाहिए, तो स्टेट में यही रखूंगा। इसमें थोड़ा सा फर्क मैं ये करूंगा कि जो चाइल्ड की स्टेट है, मतलब जो चाइल्ड का काउंट है, उसका मैं थोड़ा सा फर्क यहां पर रखूंगा। बाकी स्टेट मेरी यही रहेगी। तो जो चाइल्ड काउंट है, मतलब जो स्टेट है मेरा, उस स्टेट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो स्टेट है मेरा, कौन सा, ये वाला स्टेट, ये मुझे रखना है। तो मेरे को इसको कॉपी करना चाहिए बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद स्टेट के अंदर जाके यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहां पर जो है मैं लिखूंगा चाइल्ड काउंट। तो मैं, चूंकि ये चाइल्ड का काउंट है, इसलिए मैं यहां पर चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट करके 0 वैल्यू कर दूंगा। चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट, चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट करके मैंने 0 यहां पर कर दिया। ठीक है, चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट और ये वैल्यू हो गई यहां पर 0। सिंपल, ये वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या करना है कि दीज डॉट स्टेट और काउंट की वैल्यू यहां पर सेट हो गई। अभी यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये जो है वो चाइल्ड की वैल्यू, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। ठीक है, अब मुझे यहां पर, चूंकि हम लोग बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं यहां पर, हम लोग बना रहे हैं यहां पर लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का एक मेथड और मैं यूज करता हूं और वो मेथड मैं यूज कर लेता हूं यहां पर शुड कंपोनेंट अपडेट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट का जो कोड है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। शुड कंपोनेंट अपडेट क्या करेगा, यहां पर मैं चाइल्ड काउंट कर देता हूं पहले। तो ये चाइल्ड काउंट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी शुड कंपोनेंट अपडेट स्टेट तो अपडेट करेगा, लेकिन रेंडर कब चलेगा, जब यहां से रिटर्न ट्रू होगा। और रिटर्न ट्रू कब होगा, जब यहां से कोई इवन नंबर आएगा। क्योंकि इवन नंबर मॉड 2 इजिकल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू होगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स होगा। और यहां से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो मिल गया मुझे। अभी मुझे रेंडर चाहिए, तो रेंडर के अंदर सिंपल मुझे काउंट की वैल्यू प्रिंट करवानी है और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं रेंडर फंक्शन। और रेंडर फंक्शन के अंदर मुझे काउंट की वैल्यू जो है वो, जैसे कि चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट है, या तो चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू को मुझे करना पड़ेगा रेंडर। तो ये चाइल्ड का रेंडर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि जो, मतलब मैं यहां पर एक चीज और मैं यूज करता हूं यहां पर कि गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रोब्स। ठीक है, अभी क्या है कि यहां पर रेंडर तो चलेगा, है ना, रेंडर नेक्स्ट स्टेट बढ़ रही है, स्टेट बढ़ रही है, तो यहां पर और काउंट की वैल्यू भी यहां पर बढ़ रही है। अभी मैंने क्या किया कि शुड कंपोनेंट अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट कब चलेगा, शुड कंपोनेंट अपडेट जब चलेगा जब कोई मेथड, जब कोई स्टेट अपडेट होगी या कोई प्रॉप्स अपडेट होगी। तो प्रॉप्स तो अपडेट हो रही है और स्टेट भी अपडेट हो रही है। प्रॉप्स अपडेट कब हो रही है, जब कोई बटन पे क्लिक कर रहा है, बटन पे क्लिक कर रहा है तो प्रोप्स अपडेट हो रहा है। तो अभी हम लोग इस कोड को पहले रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं cd, और cd के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाकर मैं लिख दूंगा cd, और cd के बाद में यहाँ पर लिख दूंगा एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बाद में यहाँ में जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा cd, और यहाँ पर लाइफ साइकिल CIS और CD करके यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइफ साइकिल डेमो के अंदर CLS लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट हो जाएगा। तो npm स्टार्ट मैं रन कर देता हूं। तो पहले क्या होगा, पेरेंट कंपोनेंट। अब app.js में मुझे पेरेंट को करना पड़ेगा रन, क्योंकि मैंने को app.js भी कॉल करनी पड़ेगी। तो app.js का कोड भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों को app.js भी अपडेट करना पड़ेगी, नहीं तो आ जाएगी एरर। तो हम लोग चलते हैं app.js में, और app.js में यहाँ पे हम लोग को करना होगा
सिंपल ये जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पर रेंडर कर देता हूं। तो मैंने पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर कर दिया, आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आ रही है और अभी ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट को कर दिया रेंडर। तो अभी पेरेंट कंपोनेंट जब रेंडर होगा, पेरेंट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है? तो पेरेंट पे चलते हैं। पेरेंट को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट, इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम, इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम, यहां पर आ जाएगा इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम पेरेंट डॉट जेस। सिंपल, ये हो गया। अभी भी कुछ एरर है यहाँ पर, इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है, ये एरर हट गई। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये पेरेंट आ गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्लिक कर रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अभी वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि देखो हम लोगों ने पेरेंट से पास किया। अभी जो पेरेंट कंपोनेंट है उस वो तो स्टेट प्रिंट नहीं कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर स्टेट को प्रिंट किया। अगर मैं ये सेम स्टेटमेंट जो है वो कॉपी करके और यहां पे लिख देता हूं पेरेंट के अंदर ही, अगर मैंने मान लो ये लिख दिया, जहां से ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है वहां पर अगर मैंने सिंपल इसको कर दिया और यहां पर काउंट किया, केवल काउंट किया, तो क्या काउंट की वैल्यू मुझे मिलेगी? अभी तो देखो 2 बार 0 मिल रहे हैं। अभी मैं क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वाला 0 इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट वाला 0 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वाला पेरेंट वाला। लेकिन चूंकि चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करवाया, चाइल्ड कंपोनेंट को मैं रेंडर करवा रहा हूं, तो स्टेट की वैल्यू तो बढ़ रही है। अब स्टेट की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो स्टेट तो अपडेट हो रही है, क्योंकि पहले वाला जो पेरेंट कंपोनेंट है वो स्टेट की वैल्यू साफ दिखा रहा है, लेकिन दूसरे कंपोनेंट में जब यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट में स्टेट गेट नहीं हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट में स्टेट की वैल्यू रेंडर नहीं हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट में दीज डॉट स्टेट डॉट चाइल्ड काउंट हमने लिखा, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किसने किया? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कंपोनेंट, हमारे पास एक मेथड है स्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। रिएक्ट कहती है कि अगर आपको ऐसा करना है कि आपको पेरेंट से आपने कोई वैल्यू भेजी है और चाइल्ड में एज ए प्रॉप्स आप उसको ले रहे हो और आपको उस स्टेट को इनिशियलाइज करना है, तो रिएक्ट कहती है कि आप यहाँ पर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये वाला मेथड यहाँ कॉल करो। तो मैं इस वाले मेथड को कॉल कर लेता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं इसको, और यहां पर जो है चाइल्ड काउंट, तो ये चाइल्ड काउंट को मैं यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूं। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इनिशियलाइज किया क्या वैल्यू को? कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हाँ हम लोग ऐसा कर सकते थे कि यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते थे। तो अभी तो देखो दोनों वैल्यू चेंज हो गई। अभी मैं करूंगा तो दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां पर आप देखोगे तो दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो वैल्यू है सेकेंड वाली वैल्यू है वो कब? इवन पे, क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन लगा रखी है कि रेंडर कब चलेगा। तो देखो सेकेंड वाला रेंडर कब चल रहा है? जब नंबर इवन हो रहा है, जब स्टेट की वैल्यू इवन हो रही तभी चल रहा है। तो देखो 1 है तो 1 पे कुछ अपडेट नहीं हुआ, 2 हुआ तो दोनों जगह 2 हो गया, 3 पे कुछ अपडेट नहीं हुआ लेकिन 4 होगा तो दोनों जगह 4 होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि यहां पर रेंडर जब ही चलता है जब कंपोनेंट, रेंडर तभी चलता है जब शुड कंपोनेंट अपडेट से ट्रू रिटर्न होता है। अभी एक चीज और है, ये मेथड हम थोड़ी देर के लिए इस मेथड को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर इस वैल्यू को जीरो की बजाय मैं लिख देता हूं, जीरो की बजाय मैं इस यहां पर इस वैल्यू को चाइल्ड के अंदर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर दिस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस। तो मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख देता हूं दिस, यहां पे कर देता हूं मैं दिस। तो मैंने लिखा दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट, और ये हो गया दीज डॉट स्टेट। तो दीज डॉट प्रॉप्स होना चाहिए क्योंकि हम लोग वहां से भेज रहे हैं, तो दीज डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट, क्योंकि ये वैल्यू दीज डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट में आएगी, तो मैंने यहां भेजा। अब इसको मैं करता हूं रिफ्रेश, फिर से पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखोगे सेकेंड वैल्यू फिर से चेंज होना बंद हो गई है। तो ये जो मेथड है, कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं? स्टैटिक गेट ड्राइव फ्रॉम प्रॉप्स। ये तभी यूज किया जाता है जब आपको कोई वैल्यू को
मतलब कोई प्रॉप्स आपने भेजा है पेरेंट से और चाइल्ड में आप उसको एज ए स्टेट ही यूज करना है, तो आप गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये वाले मेथड को आप यूज करोगे तो आपकी जो स्टेट है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कुछ अपडेटिंग फेज के, माउंटिंग फेज के, और इसमें हालांकि माउंटिंग फेज नहीं, इसमें तो हम लोगों ने अपडेटिंग फेज का ही देखा है। तो अभी हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रिएक्ट के टॉपिक की तरफ, और यहां पर हमारा जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाता है।